कैसे हैं साथियों। फिर हम आज जो है एक नए चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आज का चैप्टर है वर्क एंड टाइम। आज का जो समय और जो कार्य, आज का यह चैप्टर है। एक बहुत सारे परीक्षाएं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो, इससे एक दो क्वेश्चन रहना एकदम लाजमी है। तो आइए हम ऐसे ही प्रश्नों को देखते हैं और वैसे शॉर्ट टेक्निक्स के साथ विथ थ्योरेटिकल भी होगा और ट्रिक्स भी होगा, दोनों मिलाकर हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राम किसी काम को 8 दिनों में करता है, श्याम उसी काम को 12 घंटों में करता है। ये 8 घंटों में करता है राम और श्याम 12 घंटों में करता है। यदि दोनों एक साथ मिल जाए तो कितने दिनों में करेंगे? तो कितने दिनों में करेंगे, 2 गो आदमी रहे ना, तो एक 8 दिन में करता है, 12 दिन में। एक बार दोनों को गुना कीजिए, दोनों को जोड़कर भाग कर दीजिए, या गुना कीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। यह हो जाएगा कितना, ये 12 था। एक बार हम लोग का काम है, अगर 2 व्यक्ति है और दोनों एक काम करता है x दिन में, एक y दिन में, तो नियम है कि दोनों एक साथ मिलकर कितना दिनों में करेंगे। दोनों को गुना कीजिए, दोनों को जोड़िए, जो आपका उत्तर आएगा वही ठीक है। ये 3 चौका 12, 4 पचे 20 हो जाएगा। यह आपका उत्तर आ जाएगा 24/5। अब इसको 24 में 5 से भाग दीजिएगा तो 4/4 दिन आ जाएगा। आपका उत्तर यही होगा 24/5 दिन। क्या टेक्निक से, अगर ए किसी काम को x दिन में करता है, बी अगर y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर पूछेगा ना, तो दोनों मिलकर पूछेगा तो x गुना y लिखना और x प्लस y लिखना, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 3 व्यक्ति वाला है। तो 3 व्यक्ति वाला भी टेक्निक है और चाहे तो बिना टेक्निक का भी बना सकते हैं। क्वेश्चन है कि जो रीता है, गीता है, संगीता है, ये किसी काम को 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा में कर लेती हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 3 आदमी है, तो आपके पास अगर 3 आदमी रहे, 4 आदमी रहे, 2 आदमी रहे, कितना भी आदमी रहे, तो एक तरीका बता रहा हूं, इनके काम के घंटा को पलट देना, 1/10 या 1/12 या 1/15। कैलकुलेट कर लीजिए, यह एलसीएम आ जाएगा कितना, 60। भाग दीजिएगा तो 6, यह भाग दीजिएगा तो 5 और यह भाग दीजिएगा तो 4 है। 4 में 1 से तो 4, जोड़िए तो 11 4 15 और 15/60। जो लास्ट में आएगा ना, आपको जो समय निकालना होगा तो खाली अंत वाला पलट दीजिएगा, जो आंसर आएगा आपका उत्तर हो जाएगा 4 दिन में तीनों मिलकर काम कर लेंगे। ठीक है, कितना दिन में? 4 दिनों में। यह कितना आया, 10 पलट दिया गया, 1/10, 1/12 हो गया और 1/15 हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं नहीं इसको टेक्निकली बताया जाए तो टेक्निकली भी हो जाता है। देखिए कैसे टेक्निकली हम बना सकते हैं, काफी आसान है। देखो, एक 10 दिन में करता है, एक 15 दिन में, और एक 12 दिन में और एक 15 दिन में। सबसे पहले है तीनों का एलसीएम निकाल दो, तो 10 12 15 का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। 10 से भाग दो 60 में, 6 मरतबे, या 5 से 5 मरतबे, या 15 चौका 60, आपका हो जाएगा 60/15, काट कर हो जाएगा 4 दिन। दोनों में से वही तरीका है, तरीका आपका बेसिकली यही है और इसी को कन्वर्ट करके इस रूप में लाया गया है। 3 व्यक्ति हैं, 10 12 और 15। सबसे पहले आप एलसीएम निकाल कर यहां लिख दो ऊपर, और उसके बाद क्या करोगे, तो 10 से भाग दो 60 में 6 मरतबे, 12 पचे 60 और 15 चौका 60, जोड़कर भाग दीजिएगा, 4 दिन आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप 2 दिन वाले भी बना सकते हैं, 3 दिन वाले भी, 3 व्यक्ति वाले भी, 2 व्यक्ति वाले भी, या 4 व्यक्ति वाले भी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक, माने ए और बी यहां है,
फिर बी और सी है, ए और बी का काम का कितना दिन है, तो ये 20 दिन में, बी और सी ए करते हैं 12 दिन में, फिर सी और ए 15 दिन में। ध्यान दीजिएगा, ए बी के साथ मिलकर 20 दिन में, बी सी के साथ मिलकर 12 दिन में, सी ए के साथ मिलकर कितना दिन में, ए भी 15 दिन में काम करता है। तो बात है कि भाई दोनों मिलकर माने तीनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में करते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए आपका तरीका सेम है, 20 12 15 तीनों का एलसीएम निकाल दो, कितना हो जाएगा भाई, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। अब करना क्या है, तो करना यह है, भाग दीजिए 3 मरतबे, 12 से 60 में भाग दीजिए 5 मरतबे, 15 में 60 से भाग दीजिए 4 मरतबे, हो जाएगा। अब देखिए ना, इसमें ए भी 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है और सी भी 2 बार आया है। करना यह है कि ऊपर में खाली 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, 120 और बटा में 9 और 9 व 3 12, काट कर आ जाएगा 10 दिन। आपका सही उत्तर आ जाएगा 10 दिन। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्या किया गया, तो देखिए मैंने एच और बी मिलकर करते हैं 20 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में, सी और ए मिलकर 15 दिन में। आपको क्या करना है, 20 12 15 लिख दीजिए और तीनों का एलसीएम निकाल दो तो 60 हो गया। भाग दीजिए, 20 से भाग दीजिएगा 60 में 3 मरतबे आएगा, 12 से 60 में भाग तो 5 मरतबे, 15 से 60 में भाग तो 4 मरतबे आ जाएगा। ठीक है, और देखिए ना सब में 2-2, अब 2-2 को बार नहीं था, सब एक ही बार था, तो हम यहाँ कुछ नहीं लिख रहे थे, नहीं 2-2 बार है तो 2 लिखा गया, 3-3 बार आ जाए तो 3 लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दिया गया तो कितना आ गया, 10 दिन आ गया। यही आपका उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भी कुछ ज्यादा हैरान करने वाला नहीं है। राम और श्याम 10 दिन में काम करते हैं, श्याम और मोहन 15 दिन में काम करते हैं, मोहन और राम 20 दिन में काम करते हैं। आशा कर रहा हूं कि इस टाइप का सवाल तो बना लीजिएगा। राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिनों में करते हैं, श्याम और मोहन एक काम को 15 दिनों में करते हैं, मोहन और राम मिलकर 20 दिनों में करते हैं। तो बताना है मोहन अकेला कितने दिनों में इस काम को कर लेगा। मोहन अकेला कितना, पहले तीनों का निकाल लीजिए कि तीनों का कितना आ रहा है। यह बात हम लोग को समझना होगा कि तीनों का कितना आ रहा है, तो तीनों का कैसे निकलेगा, तो वही बात है 10 15 20 है ना, इसको क्या कीजिए एलसीएम निकालिएगा, 60 हो जाएगा। भाग दीजिए ना 6 4, 20 से भाग दीजिएगा 60 में 3 मरतबे आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए, ये तो आपने देखा यहाँ पे कि दोनों मिलकर 10 दिन में, ये 15 दिन में, ये 20 दिन में। एलसीएम निकाल दीजिएगा, 60 हो गया, 10 15 20 का लघुत्तम हो जाएगा 60। भाग दीजिएगा 6 मरतबे, 4 मरतबे, 3 मरतबे। देखिए ना 2 बार आया है ना, तो 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 120 और बटा में क्या होगा, 120 और बटा में 13 हो जाएगा। ये तीनों मिलकर 120 बटा 13 दिन में काम करते हैं। लेकिन कह रहा है कि तीनों मिलकर नहीं, हमें निकालना है मोहन का अकेला निकालना है। ये तीनों मिलकर पूछेगा तो यही उत्तर हो जाएगा, लेकिन मोहन का निकालना है, तो मोहन का निकालना है तो राम और श्याम वाला घटा देना होगा। ये तीनों है, इसमें राम है, मोहन है, श्याम है। तो अगर हम इन तीनों में से राम मोहन श्याम में से राम और श्याम को घटा देंगे तो मोहन बचेगा ना। लेकिन डायरेक्ट आप नहीं ना घटाइएगा, घटाने का तरीका है। क्या तरीका है, तो जो तीनों वाला आया है ना उसको पलट दीजिए, घटाव का चिन्ह दीजिए, फिर राम और श्याम वाला को भी पलट दीजिए और तब आपका निकल जाएगा मोहन वाला। इसमें जो है राम श्याम मोहन तीनों है और हमें राम और श्याम अगर घटा दे तो मोहन निकल जाएगा। लेकिन अगर बात 3 का है कि भाई 3 आदमी किसी काम को इतना दिन में करता है और 2 आदमी 10 दिन में करता है, तो तीसरा कितना दिन में करेगा, तो इसको हम पलट देंगे और तब इसको भी पलट देंगे, तब हटाएंगे। ये 3 वाला दिन है, इसको पलट देंगे, फिर यह 2 वाला दिन है, इसको घटा पलट देंगे और अब कैलकुलेशन करेंगे। 120 फिर यह 13 घटाव यह हो जाएगा 12, 1 बटा 120 आ जाएगा
अब हमें कुछ नहीं करना है, लास्ट में जो उत्तर आएगा ना उसको पलट कर लिख देंगे, तो वही आपका मोहन के दिन आ जाएगा कि मोहन इतना दिनों में इस काम को कर रहा है। ठीक है, नहीं तो बेसिक तरीका से एक है, ये तो हो गया कि आप ऐसे डायरेक्ट बना सकते हैं। एक बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका क्या कहता है जरा उसको समझ लें, इस बात को हटाएं। देखो बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका तो यह कहता है कि राम श्याम है 10 दिन तो पलट कर 10, राम और श्याम और मोहन है 15 दिन पलट कर 15, राम और मोहन है पलट कर 20। ठीक है, 2 आदमी है तो नीचे 2 से गुना हो जाएगा, ये तीनों आदमी का निकल गया। अगर तीनों आदमी का निकालना है तो बेसिक तरीका यह कहता है कि भाई 2 बनाया है तो 1/2 लिख देंगे, ऐसा सबको पलट कर जोड़ देंगे। अब कह रहे कि भाई हमें मोहन चाहिए, तो मोहन कब मिलेगा, जब राम और श्याम घटा देंगे तो मोहन आ जाएगा। तो राम और श्याम का कितना है 10 है ना, तो पलट कर 10 लिख देंगे। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लीजिए भाई, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, इसका लघुत्तम आ जाएगा, ये तो 2 बाहर ही निकाल लो, 2 बाहर निकाल लो, इसका कितना आएगा 60 आएगा ना, ये 6 4 3 आ जाएगा, माइनस में 1/10 हो जाएगा, यह 13/120 हो गया, यह 1/10 हो गया। भिन्न का कीजिएगा तो 120 13 घटाओ 12 1/120 आएगा, इसी को पलट दीजिएगा ना तो आपका उत्तर हो जाएगा। और देखिए ना वैसे भी टेक्निक से भी यही आया था, बेसिक फॉर्मूला यह है, और नहीं तो विथ टेक्निकली वैसा आप बना सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, इसको कहते हैं कंसेप्ट विथ टेक्निक्स। और ऐसे क्वेश्चन में कभी सब चीज के लिए ऐसा नहीं है जैसे आप शॉर्ट्स में देखते हैं कि एकदम सब 10 सेकेंड 5 सेकेंड में बन जाए। सब सवाल अगर ऐसा ही होता तो फिर परीक्षा बहुत आसान हो जाता। आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पर जो देखते हैं, ज्यादातर शॉर्ट्स जो देखते हैं कि कोई शिक्षक आया उसको 30 सेकेंड में बता दिया, तो सब सवाल वही 30 सेकेंड वाले और 10 सेकेंड वाले, कोई कोई 5 सेकेंड वाले भी होते हैं, सब इतने आसान नहीं होते हैं। हाँ, इस कैलकुलेशन को जितना फास्ट कर सकते हो बस वही तुम्हारा अपना है। तो कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट भी करना होगा, तो कुछ टेक्निक से होंगे तो टेक्निक से बना लीजिएगा, कुछ ऐसे होते हैं जो कंसेप्ट से होते हैं तो कंसेप्ट से बना लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, राम श्याम और मोहन कोई काम को 20 25 और 30 दिन में करते हैं। जरा सोचिएगा, राम है श्याम है मोहन है, 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर काम वो पूरा किया और 3700 रुपया उनको मिला। तो मोहन का परिश्रमिक कितना मिला, मोहन को जो मिलना चाहिए मजदूरी वह कितना मिला। ध्यान दीजिएगा, कभी भी वेतन जो है ना, कभी भी मजदूरी जो है, आप सोचिएगा कि कितना दिन काम कर दिए उस पर मिलेगा, तो दिन पर मजदूरी नहीं मिलता है, एफिशिएंसी पर मिलता है। आपकी क्षमता कितनी है, आपकी निपुणता कितनी है उस पर मिलता है। तो क्षमता निकालना है ना तो दिन को पलट दीजिए, दिन को पलट दीजिए। ठीक है, अब पलटने के लिए क्या होगा भाई, तो इसके पास तो पहले लघुत्तम आपको चाहिए ना, तो लघुत्तम कितना होगा, लघुत्तम निकालिए 20 25 30 का। अब लघुत्तम चेक कर लीजिए, पहले तो अगर एक कटना है तो छोटे छोटे भागों में 5 से काटिएगा तो सब कट जाएगा। ये अगर ऐसी किया जाए, एलसीएम लेकर पहले कर लीजिए, अगर 20 25 है तो इसका लघुत्तम जो है 300, जब आप लिखते हैं तो यह भाग दीजिएगा तो यह 15 मर्तबे आएगा, यह भाग दीजिएगा तो यह आ जाएगा कितना 12 मर्तबे आ जाएगा, इसको भाग दीजिएगा तो 10 मर्तबे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है, इससे तो हमें कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अब 15 12 और 10 आ गया। अब यही आपका क्या हुआ एफिशिएंसी, टोटल जोड़िए, टोटल कितना होगा, तो टोटल होगा 37 अनुपात, और टोटल दाम मिल रहा है 3700, माने एक अनुपात का मान मिला 100 रुपया, एक अनुपात का मान 100 मिला। तो पूछ रहा है मोहन का कौन सा हिस्सा है, मोहन तीसरा नंबर है और तीसरा नंबर को मिलेगा 10, तो मोहन का हिस्सा आ जाएगा 10 से गुना करके 1000 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कल्याणकारी बात है। और चाहते हैं, अब देखो यहां पर जैसे किए आप,
आप चाहेंगे तो इसको काट कर छोटा भी कर सकते हैं और तब एलसीएम लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 1000। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ए और बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में खोदते हैं और इस खुदाई के लिए 450 रुपया लगता है, तो बी को कितना रुपया मिलेगा? ए और बी की बात कर रहे हैं। तो मैंने कई बार आपसे कहा, अभी भी कहा, कि दिन पर पैसा नहीं मिलता है। जब पैसों की बात होगी ना तो दिन पर नहीं मिलेगा। या फिर एक और कंसेप्ट है कि दिन है, 2 आदमी तो है नहीं है, दिन है तो 10 और 15 है, रहने दीजिए, और 5 दूना 10 कट जाएगा, अब बचती है 15। ये दिन का अनुपात है, लेकिन क्षमता का अनुपात निकालेंगे ना पलट जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, जब दिन दिया है तो दिन का अनुपात निकाल कर काट दीजिए, फिर इसको पलटिएगा तो क्षमता का अनुपात आ जाएगा। अब जरा सोचिए कि टोटल रुपया कितना हो गया, टोटल अनुपात कितना हो गया, 5 का ना। यहां से टोटल 450 रुपया है। इस क्षमता को जोड़ लीजिए, 5 हो जाएगा, 5 अनुपात का मतलब 450, 1 अनुपात का मतलब हो जाएगा 90। और हमें देना है किसको? बी को। तो बी को मिलेगा 2 हिस्सा, मतलब यह है कि बी को मिला राशि 90 में 2 से गुना कर दीजिए, 180 रुपया आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप फिर से जान लीजिए, कोई भी पैसा देगा तो आपकी निपुणता पर देगा, क्षमता पर देगा, वह दिन पर नहीं देगा। तो दिन पर नहीं देगा तो ए और बी है, इसको 10 दिन, इसको 15 दिन, इसको काट दीजिएगा तो 2 और 3 रहेगा, पलट दीजिएगा 3:2 हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि क्षमता 3:2 है, तो टोटल जोड़िए 5 हो गया, इसका मान क्षमता पर पैसा मिला, 450 कट जाएगा, 90 हो गया, 1 अनुपात का मान हो जाएगा 90। तो कह रहे कि भाई बी को कितना रुपया मिला, तो बी का अनुपात क्या है? 2 है, तो 90 में 2 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 180 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहां है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। दोनों एक साथ काम को शुरू किया और 2 दिनों के बाद ए काम छोड़ दिया। देखो, करना, काम छोड़ दे रखे उससे मतलब नहीं है। ए 10 दिन, बी 15 दिन काम किया, माने 15 दिन में कर सकता है तो उसको पटा कर दीजिएगा। कितना दिन में कर सकता है उसको पटा कर दीजिएगा। काम तो एक साथ शुरू हुआ, 2 दिन काम छोड़ के ए चला गया, माने ए कितना दिन काम किया? सिर्फ 2 दिन काम किया। शेष काम बी ने कितने दिनों में किया? तो 2 दिन तो इसके साथ भी बी लगा रहा, लेकिन इसके बाद भी यह 1 दिन लगा रहा, और टोटल लिख देंगे, पूरा काम हो गया ना। देखो कैसे टेक्निक्स मैंने लिखा, एकदम समझिए कि कंसेप्ट विथ टेक्निक्स है, ये कभी गलत नहीं होते हैं परीक्षा में। कितना भी घबराहट में रहोगे गलती नहीं होगा। देखो, ए या बी काम करते हैं 10 और 15 दिन में, तो ए का मान बटा में लिखेंगे, बी का भी मान बटा में लिखेंगे, फिर कितना दिन काम किया यह ऊपर लिखेंगे। तो ए 2 दिन काम किया और छोड़ दिया, तो ए का यह है ना, इसके ऊपर 2 लिख देंगे। बी तो बेचारा 2 दिन भी काम किया है और x दिन भी, इसके जाने के बाद भी x दिन काम किया है, तो x रहने दीजिए। एलसीएम निकाल लीजिए, 30 हो जाएगा, 3 मरतबे 3 दूना 6, भाग दीजिएगा तो 2 मरतबे 2 दूना 4, 2 में x से 2x बराबर में 1 है, ये 6 व 4 10, प्लस में 2x, कैंचिया गुना कर दीजिए, फिर ये 2x बराबर हो जाएगा, प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस, 2x बराबर हो जाएगा कितना? 30 में से 10 गया तो 20, एक कटेगा तो 10 हो जाएगा, x बराबर हो गया 10। ठीक है, मतलब यह है कि बी को उसके बाद जो है वह 10 दिन अकेला काम करना पड़ा, तब जाकर यह काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है कि राम, श्याम, मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग दिनों में करते हैं। 12, 10, 12, 15 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों ने खुदाई शुरू किया। देखो 3 आदमी है तो फिर वैसे ही 10, इसका 12, इसका 15, परंतु 2 दिनों बाद श्याम खुदाई छोड़ देता है।
श्याम कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर। श्याम कई दिन काम किया है, 2 दिन। ठीक है, तो अब देखिए 2 दिन ए भी रहा, 2 दिन ए भी रहा, लेकिन यह तो काम छोड़ दिया, और काम छोड़ने के बाद भी यह काम x दिनों तक चलता रहा। इसका तो 2 दिन में काम खत्म, ये 2 दिन रहे और भी काम चला x दिन, तो टोटल काम किया हुआ x दिन लिख देंगे, बराबर में 1 लिख देंगे। कंसेप्ट समझा? कंसेप्ट यही है कि 10, 12, 15 दिन में काम कर सकते हैं, तो नीचे 10, नीचे 12, नीचे 15। फिर देखिए कितना कितना दिन काम किया, तो श्याम नाम का जो प्राणी है, श्याम नाम का प्राणी 2 दिन ही काम करके भाग जाता है, तो श्याम के ऊपर 2 लिख देते हैं। तो सब तो तीनों साथ ही काम किया है ना, तो ये भी 2 दिन किया है, ये भी 2 दिन किया है। अब सोचना यह है कि भाई अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 10, 12 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। भाग दीजिएगा 6, 6 दूना 12 और 6 में 1 से 6 x, भाग दीजिए 5 दूना 10, भाग दीजिएगा 4 मरतबे, 4 दूना 8 और 4 में x से 4x हो जाएगा। कैलकुलेशन बढ़ाइए, 12 और 10 22, अब 22 8 30 हो जाएगा। 6 व 4 10x, कैंचिया गुना कर दीजिए। अब 10x बराबर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10x बराबर 60 में से 30 गया तो 30 से कट जाएगा ना, x बराबर 3 दिन। मतलब 2 दिन में जो श्याम भाग गया था, ये बेचारे और भी 3 दिन काम करते रहे। ये 3 दिन काम उसके जाने के बाद भी करते रहे, तब जाकर यह काम कंप्लीट हुआ है। ये जो है शेष काम को x दिन में कर देंगे। क्लियर है? एक कंसेप्ट विद टेक्निक से आराम से इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं होता है कि परीक्षा में एक ही को चैप्टर से सब दे देता है, किसी चैप्टर से 1, किसी चैप्टर से 2, किसी चैप्टर से 3, तो ये सब में संतुलन बनाए रखता है। किसी में अगर 2-4 सेकंड ज्यादा लगा तो किसी में पहले हो जाएगा, किसी में लेट हुआ तो कोई पहले बना दीजिएगा। यही संतुलन करके परीक्षाओं में मैनेज किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ए बी सी किसी काम को 10, 20 और मैंने 10 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 10 दिन, ये 15 दिन और यह 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक और 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। ए मैंने कार्य शुरू हुआ, 2 दिन बाद ए छोड़ता है, 3 दिन बाद बी छोड़ता है, और बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को सी ने कितने दिनों में पूरा किया? ध्यान दीजिएगा, तीनों ने एक साथ आरंभ करता है, तीनों एक साथ काम करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि यह 2 दिन काम किया, यह 3 दिन काम किया, लेकिन यह 3 दिन काम नहीं किया। यह जो काम किया वह x दिन तक काम किया। शेष काम को कह रहे ये कितने दिनों में किया, शेष काम को कितने दिनों में किया ना। अब ये भी साथ ही रहा ना भाई, इसके साथ 2 दिन रहा, इसके साथ एक और दिन रहा, मतलब ये 3 दिन इन दोनों के साथ बना रहा। लेकिन 3 दिन के अलावा भी 3 दिन तो काम रहा, यह 2 दिन काम किया, यह 3 दिन काम किया, तो ये तो रहा कि भाई ये भी 2 दिन था, ये भी, माने तीनों ने काम शुरू किया। ये 10 दिन है, 15 दिन है, 20 दिन, ये 2 दिन काम किया, ये 3 दिन किया, ये साथ में इन लोगों का 3 दिन था, लेकिन उसके बाद भी यह 1 दिन काम किया है। ठीक है, अब यहीं से कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। ये 60 हो जाएगा, ये 6 दूना 12 हो जाएगा, 15 चौका 60, 4 तिहाई 12 हो गया। भाग दीजिएगा तो 3 या तितरी का 9, भाग दीजिएगा तो 3 या 3 में 1 से तो 3x बराबर में 1 हो जाएगा। अब जरा इस पर विचार कीजिए, यह कितना हो जाएगा 24, और 24 और 9 कितना हो जाएगा 33 प्लस 3x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब क्या करें, यह इधर जाएगा, 60 प्लस है तो इधर गया तो माइनस हो जाएगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक घटेगा तो 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा। अब इसको आप काट सकते हैं, 3 × 27, x बराबर 9, मतलब 9 दिन अकेला यह काम करता रहा। ठीक है, आपने इस तथ्य को समझ लिया है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। आपने इसको देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए,
समझ लीजिए। एक बार और हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एक्सप्लेन करने के बाद क्या है। देखिए, ए का मान, ए ने काम किया है 10 दिन तक, माने 10 दिन में यह काम कर सकता है, जो कर सकता है उसको नीचे रखेंगे। बी 15 दिन में कर सकता है, सी 20 दिन में कर सकता है, जो काम कर सकता है उसको नीचे रखेंगे। फिर उसके बाद देखिए, उस काम ए ने किया 2 दिन, बी ने किया 3 दिन, लेकिन ए तो अंतिम 3 दिन तक काम हुआ, लेकिन उसके बाद भी सी लगा रहा, तो एक्स इसमें जोड़ देंगे। एक दिन और किया है काम, मान लीजिए। अब इसको कैलकुलेशन किए तो x का मान हो गया 9, यही आपका 9 उत्तर हो जाएगा। शेष काम को सी अकेले 9 दिनों में पूरा कर लेता है। आइए अगले प्रश्न को समझते हैं। ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में बना सकते हैं। ये दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे कि पूरा दीवार जो है, कि पूरा दीवार 8 दिनों में कंप्लीट हो जाए। पूरा दीवार कितना दिन में? 8 दिनों में कंप्लीट हो जाए, कोई बात नहीं, ये 10 दिन या 15 दिन, ठीक है। पूरा काम 1 दिन। इसमें ए को छुड़वाना है। मान लेते हैं करे कि ए और बी लगा है, तो ए पूरा दिन पूरा लगा रहा, पूरा लगा रहा, माने काम कितना दिन में कंप्लीट हुआ? 8 दिन में। ध्यान दीजिएगा, काम 8 दिन में कंप्लीट हुआ। मान लेते हैं यह जो छोड़ा हुआ है, यह मान लेते हैं x दिन काम किया। बी को पहले निकाल लीजिए, या मान लीजिए x दिन काम किया है, यह पूरा 8 दिन, ए का 10 है, बी का 15 है, तो ए काम छोड़ता नहीं है, तो ये 8 दिन में पूरा होता है, तो पूरा 8 दिन तक लगा रहा। ये मान लेते हैं कि भाई x दिन तक लगा रहा, मालूम नहीं कि कै दिन लगा, x दिन लगा हुआ है। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 30 हो जाएगा, 24 या 2x हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा। 2x बराबर है 30, प्लस में 24 से इधर जाएगा तो माइनस, 2x बराबर हो जाएगा 6, काट दीजिएगा तो 3, x बराबर 3। मतलब है कि बी बबुआ 3 दिन काम किया है। कै दिन काम किया है? 3 दिन काम किया है, और 8 दिन पूरा काम चला है, तो कै दिन पहले छोड़ दिया? तो 5 दिन पहले छोड़ दिया। 5 दिन पहले काम छोड़ देगा। काम छोड़ेगा कौन? बी। पहले मैं ऐसे बता रहा हूं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी पहले टाइप है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बताया जाएगा इसी आधार पर, ठीक है। तो बी 3 दिन तक काम करता रहा, और 3 दिन तक काम करता रहा, मतलब यह है 3 दिन तक ही काम किया है, और 8 दिन में काम कंप्लीट हुआ है, और 3 दिन काम किया है, मतलब 5 दिन पहले ही काम को क्या किया है? छोड़ दिया है, जो कि आपका यह उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न समझिए। एबीसी किसी खेत की निराई 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर निराई प्रारंभ किया, परंतु निराई पूरा होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले जो है वह बी छोड़ देता है। निराई कितने दिनों में पूरा हुआ? कोई बड़ी बात नहीं है। 3 आदमी है, एक 36 दिन वाला है, एक 54 दिन वाला है, ये 72 दिन वाला है, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब इसका, अब एक 36 दिन, एक 54 दिन, एक 72 दिन, तो अब कह रहा है कि भाई काम में देख सकते हैं तीनों काम शुरू करता है एक साथ, लेकिन 8 दिन पहले ए छोड़ देता है। मान लेते हैं काम एक दिन में खत्म हुआ, तो 8 दिन पहले छोड़ा, माने यह काम किया x माइनस 8 दिन, फिर यह 12 दिन पहले छोड़ा, x माइनस 12 हो जाएगा, फिर ये तो छोड़बे नहीं किया है, तो पूरा काम x दिन में हुआ है, बराबर में 1 कर लीजिए। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए ना, तो एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा? 36 और 72 का तो 72 हो जाएगा, 54 और 72 का निकाल दीजिएगा, तो 54 और 72 का जब निकालिएगा ना बबुआ, तो ये हो जाएगा 8, 24 तिया, ये 24, ये आपका हो जाएगा, जैसे 9 से जाएगा तो 6, और ये 3 से गया तो ठीक है, 8, 72, 216, कितना हो जाएगा? 216। इसका जो एलसीएम हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? वह 216 हो जाएगा। कंसेप्ट आपका यहीं पे है। कंसेप्ट आपका है कि ए 36 दिन में, बी 54 दिन में, और सी
72 दिन में काम करता है, बटा कर दिया गया। अब करे कि भाई काम पूरा होने से 8 दिन पहले ए छोड़ता है, 8 दिन पहले ए छोड़ रहा है, तो 8 दिन पहले छोड़ रहा है तो पूरा काम मान लेते x दिन में हुआ, x दिन में हुआ तो 8 दिन पहले छोड़ा, मैंने काम कितना किया x माइनस 8, या 12 दिन पहले छोड़ा तो x माइनस 12, या छोड़बे नहीं किया तो पूरा x दिन लगा रहा, भाग दीजिए 6 मरतबे, 6 में 1 से 6, 6 बटे 48, ये भाग दीजिएगा 4 मरतबे, 4x अपारे चौक 48, भाग दीजिएगा 3 मरतबे, 3 में 1 से तो 3x बराबर में 1 हो जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं, अब इसको जोड़िए, 6 4 10 और 10 3 13, 13x माइनस 48, यहाँ 48 48 क्या हो जाएगा 56, ये 6x 3x 9 और 9 4 13x, 48 48 56, यह तिरछा तिरछी गुना होगा 216 हो जाएगा, 13x बराबर 216, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब क्या करें भाई, 13x बराबर 216 और प्लस में 96 जोड़िएगा तो कितना होगा 312 हो जाएगा, तो 312 हो जाएगा। तो जरा देखिए 13 दूना 26, ये हो जाएगा 13 चौका 52, x बराबर हो गया 24, मतलब यह निराई का जो काम है वह 24 दिन में जो है वह कंप्लीट हो जाने वाला है। कितना दिन में, यह निराई का जो काम है वह 24 दिन में कंप्लीट हो जाने वाला है। एक कंसेप्ट जब पूरा क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर छोटा छोटा प्रश्न जब पूछेगा तो आंधी तूफान में उड़ा दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आने वाला है, क्वेश्चन आपके सामने है कि ए जो है किसी काम, ए में जो काम करने की क्षमता है, ए में जो काम करने की क्षमता है बी से 3 गुनी है, मतलब बी अगर ए है तो ए कितना है 3 गुनी है। यदि वह किसी काम को 20 दिन कम में करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, यह तो क्षमता है, और जब दिन की बात आएगी तो पलट न जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, 1:3। अंतर कितना का है, अंतर इसका 2 अनुपात का, मतलब ये अंतर 2 दिन का है, और मैंने यहाँ 2 अनुपात का है, और यहाँ आकर है कि ए 20 से 20 दिन कम लेता है, माने यहाँ 20 दिन का है, मतलब 1 अनुपात का मतलब 10 दिन, 1 अनुपात का मतलब 10 दिन। तो पूछ रहा है कि भाई उस काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी का कितना है 3 है ना, तो 10 3 30, टोटल काम करेगा या 30 दिनों में, आपका 30 दिन उत्तर हो जाएगा। क्या किया गया, तो करे ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो ए की क्षमता बी से 3 गुनी, बी 1 है तो ए 3 हो जाएगा। अब इसके 3 का अनुपात निकाले, उल्टा लिख दीजिए, 1:3 हो गया। अंतर दोनों का क्या होगा 2 अनुपात का, यहाँ दिन का अंतर 20 है, कट जाएगा तो 10, 1 अनुपात का मतलब हो जाएगा 10। अब पूछ रहे हैं कि भाई बी का क्या होगा, तो बी का कितना है 3 है, तो 10 3 30 हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं और इसे फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यदि आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न ऐसे ही है, क्वेश्चन है कि राम है और श्याम है, राम की जो क्षमता है श्याम से दुगनी है, दुगनी हो गई, ये क्षमता दुगनी हो गई। अब दिन देखते हैं तो यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, ठीक है, यह 1 और यह 2 पलट जाएगा ना दिन के लिए। करे कि दोनों मिलकर 15 दिनों में करते हैं, तो मिलकर निकालना है, मिलकर, तो मैंने मिलकर के लिए बताया है कि दोनों को गुना करके ऊपर और दोनों को जोड़ के नीचे लिखते हैं, इतना अनुपात मिलकर। जब मिलकर कहे ना तो 1 दिन इसको और 2 दिन इसको लग रहा है अनुपात में, तो मिलकर कहेगा तो दोनों को गुना करके ऊपर और जोड़कर नीचे, तो दोनों मिलकर अनुपात हो गया। अब दोनों मिलकर कितना दिन में 15 दिनों में करते हैं, तो 1 अनुपात का मान, तो पूछ रहे राम का, तो राम कितने दिनों में काम करेगा, तो अगर हमें 2 अनुपात निकालना है तो 3 इधर चला जाएगा 45। अब आप देखिए कि भाई राम का अनुपात काम का कितना है 1 है, तो हमें 1 अनुपात निकालना है, 2 से भाग दीजिएगा तो 22.5 दिन में राम इस काम को पूरा कर देगा। कितना दिन में 22.5 दिन में। समझ लीजिए ये राम है या श्याम है, राम की क्षमता श्याम से दोगुनी है, तो श्याम 1 है तो राम 2 है, तो दिन का अनुपात हो जाएगा यह 1 होगा,
ये उल्टा, एक होगा तो यह 2 हो जाएगा। लेकिन करे मिलकर 15 दिन में, तो मिलेगा तो कैसे होगा, दोनों को गुना करके ऊपर, दोनों को जोड़कर नीचे, यह अनुपात का मान हो गया 15। इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा, 22.5 दिन आ जाएगा। 22.5 दिन यह काम करेगा राम, तो यह काम कंप्लीट कर सकता है। अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न क्या है, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 8 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी किसी काम को, ए बी सी। अब इसमें है क्या कि देखो, ए 8 दिन में ए कर रहा है, बी कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, अब करे सी जो है उसकी क्षमता ए की 1.5 गुनी है। 1.5 मतलब होता है 3/2। ठीक है, तो ए की क्षमता 8 है। ठीक, बहुत बढ़िया बात है। तो अब इसमें होगा क्या कि ए की क्षमता का यह 2/3 है, माने ए की क्षमता का सी 3/2 है। तो दिन का निकालेंगे ना तो उल्टा हो जाएगा, क्षमता 3/2 है तो दिन 2/3 हो जाएगा, यह हो जाएगा 16/3। अब तीनों मिलकर के लिए बताया गया है कि टाइम को इसका उल्टा कर दो, उल्टा करके जोड़ दो, 48 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यह तितरी का 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 19/48। लास्ट के समय में क्या करते हैं, 48/19 पलट दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 19 दूना 38, और फिर ये 10 पूर्णांक और यह 2.10/19 दिन हो गया। कैसे मैंने लिख दिया भाई, तो ए का मान दिया हुआ है कि ए 8 दिन में कर रहे हैं, बी 12 दिन में कर रहे हैं, लेकिन सी की बात कर रहे हैं कि सी जो है ए से 3/2 गुनी है। माने ये सी का जो क्षमता है ना, ए की 3/2 गुनी है। तो जब दिन की बात करेंगे तो 2/3 पलट दीजिए, एक 16/3 हो गया। अब तीनों मिलकर कितना, तो पलट कर जोड़ दीजिए, और लास्ट में जोड़ने के बाद इसको फिर पलट दीजिएगा, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। 2.10/19 दिन आएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। सोहन करे सोहन से, सोहन 100 है, 25% अधिक माने 125 इसकी क्षमता है। एक काम करते हैं भाई, काटते हैं, फिर 25 चौका 100, 25 25 125, 5 और अनुपात 4 हो गया। करे कि सोहन किसी काम को 20 दिन में करता है। सोहन का अनुपात कितना है, किसी काम को 20 दिन में कर लेता है। काट दीजिएगा, एक अनुपात का मान 5 हो जाएगा। ए नंबर सवाल पूछ रहा है कि अकेला मोहन कितना दिन में करेगा, एक अनुपात का मान 5 है, तो 5 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 50-25 हो जाएगा। ठीक है, 50-25 हो गया। करे कि भाई मोहन और सोहन मिलकर कितना दिन में, तो मिलकर वाला जानते हो ना, मिलकर। अब देखो, ये सोहन का दिया है 20, अब मोहन का आ गया 25। तरीका मैंने बताया है, दोनों को गुणा कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, जब मिलकर की बात आएगी तो क्या बताया गया है, दोनों दिन को गुणा कीजिए। तो एक का 20 है और एक का 25 आया है, 20 गुना 25, अब बटा में दोनों को जोड़ दीजिए। काटिए इसको, 9 मरतबे 5 का 20, 100/9 आ जाएगा। 11.1/9 दिन आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ठीक है, आपने इसको समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। और इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आज के लाइव सेशन का ये अंतिम दिन है। अंतिम है क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों की कार्य क्षमता 3:2 है, दोनों मिलकर 6 दिनों पूरा करते हैं। एक काम करते हैं, क्षमता का अनुपात दिया है 3:2, तो दिन का हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो मिलकर कहे ना, मिलकर मैंने बताया गुना कर दो और बटा में जोड़ दो, दोनों को गुना कर दो, बटा में जोड़ दो, यह अनुपात हो गया। दोनों का मान दिया है 6, कट जाएगा, एक अनुपात का मान हो गया 5। तो कह रहे हैं कि भाई दोनों प्रत्येक अकेले कितने दिनों में, तो 5 दूना 10 दिन, अब 5 3 आई 15 दिन। ये आपका एक 10 दिन में काम करेगा और एक काम करेगा 15 दिन में। कैसा लगा आज का वीडियो,
आशा कर रहा हूं कि आप बारीकी से इसको समझे होंगे। मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड मतलब शाम 7 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। और यदि आप शेयर कर सकते हैं तो फटाक फटाक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे आत्मविश्वास क्लास में बढ़ेगा और बराबर जो है क्लास में बढ़ने का मतलब और भी अधिक आपके लिए कुछ नया किया जाएगा, नया प्रयास किया जाएगा ना। तो मिलते हैं फिर कल शाम 7 बजे लाइव क्लास में फेसबुक पर, और यह वीडियो जो है अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।